Welcome back in another lecture of polity. For latest update, you can follow us on our Telegram channel or on our website that is www.roadis.com. और अगर आप पीजीबी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं देन आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन माइंड मैप्स को परचेज करने के लिए यू कैन चेक इट ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। सो आज का चैप्टर है हमारा प्राइम मिनिस्टर। सो अब तक हम प्रेसिडेंट, गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट को कवर कर चुके हैं। सो आज हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। सो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्रेसिडेंट है वो एक नॉमिनल हेड की तरह काम करते हैं, जिनको डी जोर एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है। यहाँ पे जे आएगा, जिनको डी जोर एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है। डी जोर मतलब जो सिर्फ नॉमिनल हो। और जो प्रेसिडेंट है वो एज अ हेड ऑफ स्टेट माने जाते हैं। जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं हमारे यहाँ पे वो प्रेसिडेंट होते हैं, जिनको डी फैक्टो भी बोला जाता है और उनको हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाता है। यहाँ पे स्टेट का मतलब पूरे इंडिया से है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट किया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दे रखा है फॉर द अपॉइंटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बट अंडर आर्टिकल 75 ये बोला गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। सो यहाँ पे कुछ कन्वेंशंस दे रखी हैं। कन्वेंशंस मतलब कि कुछ प्रथा टाइप चली आ रही है। सो फर्स्ट है कि जो प्रेसिडेंट हैज टू बी अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा एज अ प्राइम मिनिस्टर, कि जो पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी में होगी, जो उनके लीडर होंगे, उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा। किनके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। सो नेक्स्ट है कि व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजॉरिटी देन प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज पर्सनल डिस्क्रिशन, कि जिस टाइम पे कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं होगी, क्लियर मेजॉरिटी में, तो उस टाइम प्रेसिडेंट जो है अपनी पावर का यूज कर सकते हैं। और क्या करेंगे? वो जो लार्जेस्ट पार्टी होगी, जो लार्जेस्ट कोalition होगी, उनके लीडर को बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, और उनको बोलेंगे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस शो कीजिए हाउस में विद इन द मंथ, यानी कि अपनी मेजॉरिटी शो कीजिए विद इन द मंथ हाउस में। और जिस टाइम पे मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर की सडनली डेथ हो जाए, तो उनका कोई सक्सेसर ना हो, तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है वो अपनी डिस्क्रिशन का यूज करके, अपनी पावर का यूज करके किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। सो अ पर्सन डज नॉट हैव टू प्रूव हिज मेजॉरिटी, जो पर्सन है उसको अपनी मेजॉरिटी अपॉइंट होने से पहले प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी। तो वो क्या कर सकते हैं कि जिस टाइम पे वो अपॉइंट हो गए उसके बाद वो अपनी मेजॉरिटी अप्रूव कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर बने वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर नहीं थे, तो 6 मंथ के अंदर अंदर उनको किसी भी हाउस का मेंबर बनना होगा। अदरवाइज जो उनकी प्राइम मिनिस्टर है उनको वहाँ उनके पद से हटा दिया जाएगा। सो नेक्स्ट आती है ओथ, टर्म एंड अ सैलरी। ओथ में क्या आता है? कौन दिलाता है ओथ प्राइम मिनिस्टर को? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर क्या लेते हैं ओथ में? बियर ट्रूथ फेथ एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि वफादार रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, फेथ रखेंगे। सेकेंड इज अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करेंगे। फेथफुली एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, और जो अपनी ड्यूटी है वो पूरी वफादारी और ईमानदारी से निभाएंगे। एंड डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ एंड विदाउट फियर, कि जो भी काम है वो लोगों के हित में करेंगे बिना किसी डर से, कि यहाँ पे वो नेपोटिज्म का यूज नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट आती है ओथ ऑफ सीक्रेसी। इसमें क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर ये ओथ लेंगे कि वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी से भी किसी भी मैटर पे कोई बात नहीं करेंगे, कुछ भी ऐसा रिवील नहीं करेंगे दैट इज ब्राउट अंडर हिज कंसिडरेशन और बिकम नोन टू हिम एज अ यूनियन मिनिस्टर, कि जो सिर्फ उनको ही पता होना चाहिए एज अ यूनियन मिनिस्टर, एक्सेप्ट एज मे बी रिक्वायर्ड टू द ड्यू चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज एज सच मिनिस्टर, कि कुछ बातों पे जिनकी ज़रूरत है कि हाँ ये बतानी चाहिए, उनको छोड़ के
वो किसी भी ऐसे मैटर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिवील नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट आता है टर्म। टर्म में क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनका कोई भी फिक्स्ड टर्म नहीं है, वो सिर्फ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे ऑफिस होल्ड करते हैं अपना। सो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट डजंट मीन्स कि प्रेसिडेंट जब चाहेंगे उनको अपनी पोस्ट से हटा सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर जो है, अगर तो वे मेजॉरिटी सपोर्ट है उनको लोकसभा में, तब तक तो वो प्रेसिडेंट बने रहेंगे। बट अगर वो उनकी मेजॉरिटी लूज हो जाए तो उनको वहां से रिजाइन करना पड़ेगा या फिर प्रेसिडेंट ही उनको वहां से डिसमिस कर देंगे। सो नेक्स्ट आती है उनकी सैलरी। सैलरी में क्या दे रखा है, द सैलरी एंड द अलाउंसेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। कि टाइम टू टाइम जो पार्लियामेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की जो सैलरी एंड अलाउंसेस है उनको डिटरमाइन करती रहती है। और इनको कितनी सैलरी मिलती है, जितनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है उतनी सैलरी एंड अलाउंसेस मिलते हैं, और कुछ एडिशनल अलाउंसेस एंड फैसिलिटीज भी इनको दी जाती है। नेक्स्ट आता है पावर एंड अ फंक्शन ऑफ। सो पावर एंड फंक्शंस में सबसे पहले है इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में क्या पावर है। फर्स्ट है कि प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड हु कैन बी अपॉइंट एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं कि कौन कौन है जिनको एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा। एलोकेट एंड शफल पोर्टफोलियो। दूसरा वो क्या कर सकते हैं कि जो मिनिस्टर है उनकी पोर्टफोलियो को शफल कर सकते हैं, यानी कि उनकी मिनिस्ट्रीज को चेंज कर सकते हैं। मान ली कि किसी मिनिस्टर को पहले कुछ एजुकेशन दे रखी थी, एजुकेशन का उनके अंदर था सारा प्रबंध, लेकिन अभी उनको चेंज करके फाइनेंस का दे दिया। सो नेक्स्ट इज कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन और कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस अ मिनिस्टर। कि वो जो है मिनिस्टर्स को रिजाइन करने के लिए बोल सकते हैं या फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकते हैं मिनिस्टर्स को डिसमिस करने के लिए। नेक्स्ट इज प्रेसाइड ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग्स होंगी उनमें प्रेसाइड कौन करेंगे, मुख्य कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट इज मिनिस्टर्स को वो गाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर सकते हैं उनकी एक्टिविटीज पे। नेक्स्ट इज अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए या फिर वो रिजाइन कर दे तो जो पूरी की पूरी काउंसिल है वो कोलैप्स हो जाएगी, वो पूरी की पूरी जो काउंसिल है वहां पे भंग हो जाएगी। नेक्स्ट आती है इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के रिलेशन में क्या पावर है प्राइम मिनिस्टर के पास। फर्स्ट है कि प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर। कि मेन जो कम्युनिकेशन का काम करते हैं बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। कि यहाँ पे जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे प्रेसिडेंट के नाम के अंदर, क्योंकि प्रेसिडेंट के चैप्टर में हमने देखा था कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं वो सारे प्रेसिडेंट के नाम के अंदर लिए जाते हैं, और जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि जो भी आप मेरे नाम के अंदर काम कर रहे हो आप उसको मेरे बारे में बताओ। तो यहाँ पे जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस उनके नाम के अंदर बनाए गए होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, वो उनको कौन बताएगा, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट इज ही एडवाइज द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं किन की अपॉइंटमेंट के लिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर्स के लिए, इलेक्शन कमिश्नर के लिए, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन के लिए। सो नेक्स्ट आता है इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में के रिलेशन में कौन सी पावर है। ही एडवाइज द प्रेसिडेंट टू रिगार्ड द समनिंग एंड प्रोरोग ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ये हमने पहले भी देखा था कि जो प्रेसिडेंट के चैप्टर में वाइस प्रेसिडेंट के कि वो समन एंड प्रोरोग इशू कर सकते हैं, सेम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं कि वो समन भेज सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं। इनका भी मैंने मतलब ऑलरेडी आपको समझा दिया था, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर वाले तो उनको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही इनको कवर कीजिएगा। एंड ही कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। और वो जो है प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं लोकसभा को भंग करने के लिए। नेक्स्ट जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होगी उनको हाउस ऑफ फ्लोर पे कौन अनाउंस करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट कुछ अदर पावर्स एंड फंक्शंस है प्राइम मिनिस्टर के पास। सबसे पहला है कि वो चेयरमैन है नीति आयोग के, और किसके चेयरमैन है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के, इंटर स्टेट काउंसिल के, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल के और कुछ अदर बॉडीज के।
एंड ही प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री। जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज है उनको शेप करने में कौन मेन रोल प्ले करता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। और ही इज द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। जब भी कोई गवर्नमेंट गलत काम करती है तो तब क्या बोला जाता है कि प्राइम मिनिस्टर को यहाँ है वो आंसर दे इस बात का कि क्यों ये किया गया है ऐसा। तो जितनी भी बातें उस टाइम पे होती है वो सारी प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करके की जाती है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि जो चीफ स्पोक्समैन है कि जितनी भी आंसरेबल बातें होंगी, आंसर्स देने होंगे, वो सारे कौन देगा? प्राइम मिनिस्टर देंगे। नेक्स्ट इज ही इज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग एमरजेंसी। एमरजेंसी टाइम में जितनी भी पॉलिटिकल लेवल पे क्राइसिस होंगे उनको कौन मैनेज करेगा? प्राइम मिनिस्टर मैनेज करेंगे। नेशन का लीडर भी उन्हें ही बोला जाता है और पार्टी जो पावर में होती है उनका लीडर भी कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एंड पॉलिटिकल हेड कौन होता है सर्विस का? वो भी प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। सो नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट के साथ इनका रिलेशन कैसा है। फर्स्ट है आर्टिकल 74 के अंदर। आर्टिकल 74 के अंदर क्या बोला गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिनको प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे और वो क्या करेंगे? एड करेंगे या फिर एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को उनकी पावर को फंक्शन करने के लिए कि वह कौन सा काम कैसे किया जाएगा, सारा वो कौन बताएगा प्रेसिडेंट को? प्राइम मिनिस्टर बताएंगे और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताएगी। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में क्या बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर को? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। और जितने भी अदर मिनिस्टर्स होंगे उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, बट किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। और जो मिनिस्टर्स हैं वो अपना ऑफिस होल्ड करेंगे सिर्फ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे, क्योंकि प्रेसिडेंट जब भी चाहे लोकसभा को भंग करके उनको वहां से हटा सकते हैं उनकी मिनिस्ट्री से। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे हाउस ऑफ पीपल को। हाउस ऑफ पीपल किसे बोला जाता है? लोकसभा को। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 में क्या बोला गया है? कौन कौन सी ड्यूटीज है प्राइम मिनिस्टर के पास? फर्स्ट इज टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजंस हैं सारे वो कौन बताएगा प्रेसिडेंट को? प्राइम मिनिस्टर बताएंगे। किसके रिलेटेड में डिसीजंस होंगे? वो सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी यूनियन की उसके रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के वो सारे प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बताए जाएंगे। टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर रेजोल्यूशन एज द प्रेसिडेंट में कॉल। नेक्स्ट इज इफ प्रेसिडेंट सो रिक्वायर टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर on which a decision has been taken by the ministers but which has not been considered by the council। कि कोई भी ऐसा मैटर जिसपे मिनिस्टर्स के द्वारा डिसीजन ले लिया गया है बट अभी तक उसको काउंसिल ने कंसिडर नहीं किया है तो वो किसके सामने रखा जाएगा? काउंसिल के सामने रखने के लिए प्रेसिडेंट बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को। सो यहाँ पे हमारा प्राइम मिनिस्टर का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।